कभी सोचा है कि एक सिंपल सी हाथ से बनी ड्राइंग में दौलत बनाने का राज छुपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही स्केच को समझने की कोशिश करेंगे जो इन्वेस्टमेंट के 4 अलग-अलग रास्तों को बड़े ही दिलचस्प तरीके से हमारे सामने रखता है। और इस पूरी बातचीत की नींव है ये सोच। आदमी है या शेयर बाजार, जाना एक दिन ऊपर ही है सच्चाई। ये स्केच हमें एक फलसफा देता है कि चाहे इंसान की जिंदगी हो या फिर बाजार, आखिर में सफर ऊपर की तरफ ही होता है। मतलब ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये है वो कमाल का स्केच जो आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अब ये स्केच क्या करता है? ये 10 साल के टाइम फ्रेम में 4 बहुत ही कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करता है। फिक्स डिपॉजिट, सोना, जमीन और हाँ, शेयर मार्केट। तो फिर चलिए एक एक करके इन चारों रास्तों को समझते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला स्टॉप है वो रास्ता जिसे शायद सबसे सेफ माना जाता है, फिक्स डिपॉजिट, या जिसे हम सब एफडी कहते हैं। देखते हैं कि ये स्केच एफडी के बारे में क्या कहानी सुनाता है। जरा एफडी को दिखाने का तरीका देखिए। स्केच में एक छोटा सा सीधा सा एरो, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? बिल्कुल सीधी, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ, कोई ज्यादा ऊपर नीचे का ड्रामा नहीं। स्केच एफडी की प्रोफाइल को और भी साफ कर देता है। यहां पर रिस्क अनुकूल लिखा है, मतलब बहुत कम, और रिवॉर्ड वो पहले से ही फिक्स होता है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें सरप्राइज नहीं बल्कि सर्टेनिटी पसंद है। और वो फिक्स्ड रिटर्न है 7%। यहां कोई शॉक्स नहीं है, ना कोई अचानक से बड़ा प्रॉफिट, ना ही कोई नुकसान। जो तय है बस वही मिलेगा। और सच कहें तो यही तो एफडी की खासियत है। चलिए अब सेफ्टी के सीधे साधे रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सब्र के रास्ते पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। देखते हैं स्केच इसकी कहानी कैसे दिखाता है। गोल्ड के लिए जो तस्वीर बनाई गई है उस पर गौर कीजिए। एक डॉटेड लाइन जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ये क्या बता रही है कि गोल्ड में ग्रोथ तो है, पर इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन है। अब इसका प्रोफाइल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिस्क के बारे में लिखा है लंबे समय के लिए अनुकूल, मतलब अगर लंबे समय तक रखा जाए तो ये सेफ है। वहीं रिवॉर्ड का बेस 1% दिखाया गया है। ठीक है, तो हमारा तीसरा रास्ता है जमीन, यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसका रिटर्न पूरी तरह से बाहर की चीजों पर डिपेंड करता है। और ये विजुअल देखिए क्या खूब दिखाया है। जमीन की ग्रोथ को सीढ़ियों की तरह स्टेप्स में दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कीमत काफी टाइम तक एक जैसी रह सकती है और फिर बूम, अचानक से एक जंप आता है। शायद कोई नया हाईवे बन गया या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। ये कोई स्मूथ चढ़ाई नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात, स्केच में जमीन का रिस्क 0 बताया गया है। शायद इसलिए क्योंकि जमीन कहीं भाग तो नहीं सकती, है ना? लेकिन रिवॉर्ड का सारा खेल लोकेशन पर टिका है। सही जगह है तो रिटर्न शानदार हो सकता है, और अगर लोकेशन गलत हुई तो सालों तक कुछ भी नहीं। और अब आखिरी और सबसे डायनामिक रास्ते की बारी है। जी हां, शेयर मार्केट, जो अपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जाना जाता है। जरा इस लाइन को देखिए, इसमें कितने उतार चढ़ाव हैं। बिल्कुल जैगेड हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ है? सीधा ऊपर। स्केच के ही शब्दों में कहें तो यह है स्पीड और ग्रोथ। ये एक तेज और एडवेंचर से भरी राइड है। यहां पर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही एक्सट्रीम पर है। स्केच के मुताबिक रिस्क है 100%, मतलब पूरी की पूरी कैपिटल डूबने का चांस। लेकिन दूसरी तरफ रिवॉर्ड इन्फिनिटी, यानी अनंत, औसतन 12 से 15% CAGR, मतलब कंपाउंडिंग की पावर, जहां पैसा अपने ही कमाए हुए पैसे पर और पैसा कमाता है। तो कुल मिलाकर शेयर मार्केट का रास्ता 3 शब्दों में सिमट जाता है: हाई स्पीड, हाई ग्रोथ और हां, हाई रिस्क। ये तीनों एक ही पैकेज का हिस्सा हैं। तो हमने चारों रास्तों को अलग अलग तो देख लिया, पर असली मजा तो तब आएगा जब हम इन सबको एक साथ साइड बाय साइड रखकर देखेंगे। तब पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ये टेबल एक तरह से पूरे स्केच का निचोड़ है। सब कुछ एक ही जगह पर। हर रास्ते का अपना अलग रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब है। एक तरफ एफडी की सेफ्टी, तो दूसरी तरफ सोने का सब्र। एक तरफ जमीन जो लोकेशन का खेल है, तो वहीं शेयर मार्केट का हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रोमांच। और शायद यही इस पूरे स्केच का सबसे बड़ा टेक अवे है कि कोई एक बेस्ट रास्ता होता ही नहीं है। हर रास्ते की अपनी स्पीड है, अपना ग्रोथ का स्टाइल है। असल में कामयाबी इस बात में है कि कोई निवेशक अपने नेचर और अपने गोल्स के हिसाब से कौन सा रास्ता चुनता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है।
असली सवाल तो ये है कि किसी भी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी, उसके गोल्स और उसकी रिस्क लेने की हिम्मत के साथ इन चारों में से कौन सा रास्ता सबसे अच्छी तरह से फिट बैठता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए बिल्कुल अलग होगा।